जय हिंद। भारतीय स्टेट यानी भारत के राज के खिलाफ जो युद्ध भेरी बजाई राहुल गांधी ने, उसी युद्ध भेरी को बजाने से पहले उसने एक और बात कही। उसने कहा कि ये कहना कि 47 के अंदर आजादी नहीं मिली थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और मैं समझता हूं शायद कोई भी भाषण ऐसा नहीं होता इसका जिसमें ये आरएसएस का रोना ना रोए, अंबानी अदानी का रोना ना रोए। तो जवाब तो खैर इसका आरएसएस के प्रवक्ता देंगे, जो इसने मोहन भागवत जी को लेके बात कही और आजादी और राम जन्मभूमि इन सब के संबंध में जो इसने बात कही। लेकिन इसका ऐतिहासिक ज्ञान में थोड़ा बढ़ा देना चाहता हूं। राहुल गांधी अपमान तो इस देश के उन क्रांतिकारियों का जो जिंदगी भर देश की आजादी के लिए लड़े थे, फांसी के फंदों पे झूले थे, गोलियां खाई थी। उस दिन हो गया था जिस दिन कांग्रेस के नेतृत्व ने 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी की जगह पे डोमिनियन स्टेटस स्वीकार किया था। और स्वीकार ही नहीं किया था, मांग के लिया था डोमिनियन स्टेटस। ये कुछ दस्तावेज रख रहा हूं तुम्हारे सामने और चुनौती देता हूं मैं कि दुनिया का कोई भी इतिहासकार और कोई भी राजनेता ये साबित कर दे कि मैं गलत कह रहा हूं। एटली उस समय का जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, मई 1947 की उसकी जो कैबिनेट की मीटिंग है, उसके जो मिनट लिखे हुए हैं, जो ब्यौरा लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देश की आजादी कुछ समय के लिए पीछे हट सकती है अगर हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो और सत्ता का हस्तांतरण तुरंत कर दो। उसमें आगे लिखा है कि इसने हमारा काम आसान बना दिया है, क्योंकि अब हम एक मुसलमान डोमिनियन और एक हिंदू डोमिनियन बना सकते हैं। वो लिखते हैं उसके अंदर कि कांग्रेस के नेता इसलिए कह रहे हैं कि उनकी समझ में आ गया है कि आजादी एकदम से इस तरीके से लेना, उसका बंदोबस्त करना इनके बस का नहीं है। ये तो है एक डॉक्यूमेंट। और फिर 14 अगस्त 1947 का गजट ऑफ इंडिया उठा के देखिए, जो सरकारी दस्तावेज होता है। आज भी गजट ऑफ इंडिया सरकारी दस्तावेज होता है। उसमें जो घोषणा की गई है, उसमें लिखा है इंडिया मीन्स डोमिनियन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान मीन्स डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ये दो हैं, दो दस्तावेज तो ये हैं भाई, इन्हें झुटला दीजिए आप। मेरे बनाए हुए तो नहीं है, दोनों ही अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। और फिर जो अखबार छपते हैं 15 अगस्त के दिन, टू डोमिनियंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, दो डोमिनियन आज से बने। और कुछ अखबारों ने, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह है, इन्होंने ये भी छापा इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, लेकिन उसके नीचे फिर लिखा है टू डोमिनियंस क्रिएटेड। अब डोमिनियन और स्वतंत्रता ये दोनों एक चीज नहीं है राहुल गांधी। अगर दोनों एक होते
तो 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जब गांधी का प्रस्ताव था डोमिनियन बनाने का, उस पर जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और पहले तो शुरू में तुम्हारे नेहरू भी थे साथ में सुभाष चंद्र बोस के, उसमें वो अमेंडमेंट लाने के लिए, सुधार करने के लिए कि डोमिनियन शब्द हटा करके यहां पे पूर्ण स्वतंत्रता लिखा जाए, तो गांधी ने फिर उसका क्यों विरोध किया था? और फिर नेहरू क्यों पीछे हट गए थे, क्यों गांधी के साथ चले गए थे? अगर दोनों शब्द एक होते तो, अगर दोनों शब्द एक होते तो लाहौर अधिवेशन के अंदर फिर से दोबारा प्रस्ताव नहीं पारित होता डोमिनियन हटा करके पूर्ण स्वतंत्रता का। और अगर दोनों शब्द एक होते तो गांधी फिर पूर्ण स्वतंत्रता से पीछे हटके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे फिर डोमिनियन स्टेटस का रागना लगाने लग गए होते, जो 1947 में। राहुल गांधी, जरा यही तो बताओ कि गांधी देश के तिरंगे झंडे के अंदर इंग्लैंड का झंडा क्यों डालना चाहते थे? जरा ये भी बता दो भाई, अगर वो डोमिनियन नहीं था तो। ये भी बता दो कि 15 अगस्त के दिन जिस अंग्रेज को, तुम्हें भारतीय तो कोई मिला नहीं था कांग्रेसियों को, वो स्वदेशी की बात करने वाले, जिस अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन को तुमने भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया था, उसने शपथ अंग्रेजी राजा के नाम पे क्यों ली थी? कुछ और आगे बढ़ूं। अप्रैल 1948 आपके प्रधानमंत्री चाचा नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं इंग्लैंड के राजा को, लगा है दस्तावेज, कि मैं आपके भारत के डोमिनियन का प्रधानमंत्री, आपके भारत के डोमिनियन के मंत्रिमंडल की तरफ से आपसे यह आग्रह करता हूं कि राजगोपालाचारी को भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बनाए जाने की इजाजत दी जाए जब लॉर्ड माउंटबेटन चले जाए तो भैया अगर भारत स्वतंत्र था तो अंग्रेजों के राजा से दोबारा अनुमति लेने की क्या जरूरत थी? और फिर जरा जून 1948, 24 जून है 1948 का लंदन गजट उठा करके देखिए, अंग्रेजी सरकार का सरकारी गजट जो है, वो क्या कहता है? इंग्लैंड का राजा कहता है कि मैं अब से भारत का जो मेरा साम्राज्य था, आज से उसकी गद्दी छोड़ता हूं। तो 15 अगस्त 47 को आजादी कहां से मिल गई थी तुम्हें भाई? और एक और चीज का जवाब देना राहुल गांधी, तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि भारत अगर आजाद हो गया था, भारत और पाकिस्तान बन गए थे, तो भारत की संविधान की सभा के अंदर 15 अगस्त से पहले जो मुस्लिम लीग के 27 सदस्य थे, वो कैसे काम करते रहे भारत की संविधान सभा में 1950 तक, और संविधान पे दस्तखत करके फिर पाकिस्तान गए, और कुछ को रख लिया गया यहां पे बड़े बड़े ओहदे देके कांग्रेस की तरफ से। ये आजादी थी। कमांडर इन चीफ भी अंग्रेज होगा, पहला गवर्नर जनरल भी अंग्रेज होगा, नौसेना का अध्यक्ष भी अंग्रेज होगा, वायुसेना का अध्यक्ष भी अंग्रेज होगा। ये आजादी थी। कान खोल के सुन लो राहुल गांधी, और अपने प्रवक्ताओं को भी बता दो, ये पारिवारिक दासों को भी बता दो ये, कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला था, राजा के अधीन। भारत स्वतंत्र नहीं था। और ऐतिहासिक तथ्य हमसे मत कहलवाइए।
ये भी कहो कि 15 अगस्त के दिन जब देश बटा था और देश के अंदर जो हिंसा हो रही थी, कत्लेआम हो रहा था, बर्बाद हो रहे थे लोग, बलात्कार हो रहे थे, घर के घर उजड़ गए थे, आग लग रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली में दावत दे रहे थे, टोस्ट किए जा रहे थे, वाइन पी जा रही थी वाइसरॉय लॉज के अंदर। और जरा ये भी पूछ लेना कि 15 अगस्त के दिन जो वाइसरॉय लॉज था, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वहां पे भारत का झंडा तो ऊपर गया था, लेकिन यूनियन जैक नीचे क्यों नहीं आया था, अंग्रेजी झंडा नीचे क्यों नहीं आया था? माउंटबेटन ने खुद लिखा है कि अगर ये झंडा नीचे उतारा जाएगा तो हम बड़े उदास होंगे। और नेहरू का जवाब है चिट्ठी पे कि हम उस दिन किसी को उदास नहीं होने देंगे। और उसके बाद में भी एक लिस्ट बना दी नेहरू ने कि इन दिन अंग्रेजों का झंडा जो है वो फिर ऊपर चढ़ाया जाएगा भवनों के ऊपर। और एक बात और सुन लो बड़े ध्यान से, खुद नेहरू ने अमेरिका के एम्बेसडर गैलिबर्थ को दिल्ली में कहा था, परहैप्स आई एम द लास्ट ब्रिटिश टू रूल ओवर इंडिया, कि मैं भारत पे राज करने वाला आखिरी अंग्रेज हूं। तो इसलिए लफबाजी में जो भी कांग्रेस कहती रही, पूरे देश का अपमान किया था कांग्रेस ने, देशवासियों से झूठ बोल करके कि 15 अगस्त के दिन तुम्हें आजादी मिली। और एक आखिरी बात और पूछता हूं, ये 15 अगस्त में क्या खास बात थी भाई? कांग्रेस ने तो स्वतंत्रता का झंडा, पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा 30 जनवरी को फैलाया था ना, सॉरी 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को फैलाया था ना लाहौर के अंदर, रावी के तट पे। और फिर 26 जनवरी को हमेशा वो मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन झंडा फहराया जाता था। कोई भी देश जो है अपनी स्वतंत्रता का दिन उस दिन से रखता है, या तो जिस दिन वो स्वतंत्रता की घोषणा करता है अपनी युद्ध करने से पहले आजादी की जंग में, और या जिस दिन आजादी लेता है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 4 जुलाई को अमेरिकियों ने घोषणा की थी अपनी आजादी की। आजादी तो बहुत बाद में आई उनकी लड़ने के बाद, लेकिन वो 4 जुलाई को अपना आजादी का दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर को मनाइए ना, जिस दिन आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। और वो कोई सरकार कागजी सरकार नहीं थी, उस पर अपनी सेना थी, अपना बैंक था, उसने भारत के क्षेत्रों पर राज किया अंग्रेजों को भगा के। और यहां 10 मई को रखिए भाई, जिस दिन पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की तिथि तय की गई थी 1857 के अंदर। जानते हैं 15 अगस्त को रखा गया था माउंटबेटन की तरफ से? 15 अगस्त का वो दिन था जिस दिन माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का सरेंडर लिया था, जापान का आत्मसमर्पण लिया था। और दुनिया भर में अंग्रेजों की इस जीत के बावजूद पूरी दुनिया में एक सरकार ऐसी थी, एक सेना ऐसी थी जिसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। तो सरकार थी नेताजी के अधीन आजाद हिंद सरकार, वो सेना थी आजाद हिंद फौज। और उस अपमान का बदला माउंटबेटन कभी नहीं भूल पाया था। सिंगापुर पहुंचते ही पहले उसने सबसे, जो वहां पे युद्ध का मेमोरियल था, स्मारक था आईएनए का, शहीदों का, उसको उड़वा दिया था, जो कोई सेना नहीं करती। इसलिए और भारत को नीचा दिखाने के लिए उसने 15 अगस्त की तारीख रखी थी। इसीलिए तो लाल किले में मुकदमे भी चलाए थे, अलग विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन क्यों 15 अगस्त रखी गई थी? वैसे तो जो मंदबुद्धि होते हैं उनके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती, वो भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात होती है। लेकिन शायद
इनका कोई सेक्रेटरी वेक्टरी या इनके पारिवारिक गुलाम या कोई और प्रवक्ता वक्ता इनको इतनी हिम्मत रखे कि ये वास्तविकता क्या है इतिहास की, 15 अगस्त की और स्वतंत्रता की, वो इसको समझा सके। और भारत की जनता का जो बेवकूफ बनाया गया था 15 अगस्त के दिन कि तुम्हें आजादी मिल गई है, उसको बनाना बंद किया जाए। जय हिंद।